गुड मॉर्निंग। आइए आज हम व्यवहारवाद की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए थे और राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने यह अनुभव किया था कि मानव व्यवहार की नियमितताओं का अध्ययन आवश्यक है तथा हमें परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन के संकुचित दृष्टिकोण से बाहर निकलना होगा और राजनीतिक विश्लेषण में समाज वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक जैसे गैर राजनीतिक घटकों का भी अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि A.F. बेंटले ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में मृत राजनीतिक विज्ञान की संज्ञा देकर असंतोष को अभिव्यक्ति दी थी। प्रारंभ में व्यवहारवादी विज्ञान में केवल मनोविज्ञान, मानवशास्त्र और समाजशास्त्र को ही शामिल किया गया था। बाद में राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। अमेरिका के राजनीतिक वैज्ञानिकों ने शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चार्ल्स मेरियम का अनुसरण किया और मेरियम ने अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में राजनीति का व्यवहारिक दृष्टिकोण से अध्ययन की आवश्यकता प्रतिपादित की थी। मेरियम के साथ डेविड ईस्टन, डेविड एप्टर, गैब्रियल आमंड, पावेल लाशवेल, रॉबर्ट डहेल, कार्ल डायस, लुशियन पाई, क्रिकपैट्रिक आदि प्रमुख व्यवहारवादी हैं और इन सभी विचारकों के विचार सामूहिक रूप से शिकागो संप्रदाय कहलाते हैं, क्योंकि ये सभी विद्वान शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित थे और ये सभी विद्वान व्यवहारवादी विज्ञान का अध्ययन करने वाले विचारक माने जाते हैं। क्रिकपैट्रिक ने व्यवहारवाद का अर्थ बताते हुए कहा कि शोध में राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के स्थान पर व्यक्ति तथा समूह के व्यवहार को विश्लेषण की मौलिक इकाई बनाया जाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने राजनीति विज्ञान की अन्य समाज विज्ञानों के साथ एकता पर बल दिया था। तीसरा, तथ्यों के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण एवं मापन के लिए सांख्यिकी जैसी परिशुद्ध विधियों के विकास पर बल दिया था। और चौथा, राजनीति विज्ञान को व्यवस्थित अनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया था। तो क्रिकपैट्रिक ने व्यवहारवाद के 4 अर्थ बताए थे। आइए अब हम व्यवहारवाद की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। डेविड ईस्टन ने अपने लेख करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई थी। इन्हें बौद्धिक आधारशिलाएं भी कहा जाता है। ये विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहली, नियमितता। आप जानते हो, मानव व्यवहार परिवर्तनशील है और अनेक कारणों से परिवर्तित होता भी रहता है, किंतु मानव के राजनीतिक व्यवहार में नियमितताएं ढूंढी जा सकती हैं और वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा मानव व्यवहार की नियमितताओं को खोज करके राजनीतिक व्यवहार को समझने योग्य सिद्धांत निर्माण किए जा सकते हैं। अर्थात मानव का जो परिवर्तनशील व्यवहार है उसमें हम कुछ नियमितताएं खोज सकते हैं और उन नियमितताओं की खोज करके राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं, जिससे राजनीतिक व्यवहार को भी समझने में आसानी होती है। और मानव व्यवहार के जो सामान्य तत्व हैं उनसे हम राजनीतिक व्यवहार का विश्लेषण भी कर सकते हैं। दूसरी देखिए, सत्यापन। व्यवहारवादियों की मान्यता है कि मानव व्यवहार के तथ्यों का अनुभववादी मानकों के आधार पर सत्यापन किया जा सकता है।
मानव व्यवहार से संबंधित एकत्रित सामग्री का पुनः परीक्षण करने तथा उसकी पुष्टि करने की प्रक्रिया को सत्यापन कहा जाता है और सत्यापन विधि वैज्ञानिकता का आधार भी माना जाता है। तीसरी विशेषता देखिए व्यवहारवाद की तकनीक। तकनीक वे साधन होते हैं जिनके माध्यम से तथ्यों की प्राप्ति और विवेचना की जाती है। व्यवहारवादी विचारक प्राकृतिक विज्ञानों की तरह है राजनीति विज्ञान में भी परिष्कृत तकनीक का उपयोग करने पर बल देते हैं जिसके आधार पर विश्वसनीय और प्रेक्षण योग्य सामग्री एकत्रित की जा सके। व्यवहारवाद में सांख्यिकीय सर्वेक्षण प्रतिदर्श गणितीय प्रतिरूप अनुरूपण एवं साक्षात्कार जैसी वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। चौथी विशेषता देखिए परिमाणीकरण। व्यवहारवादियों का मानना है कि एकत्रित सामग्री व तथ्यों में निश्चितता एवं स्पष्टता लाने के लिए परिमाणीकरण एवं मापन किया जाना आवश्यक है। उनके अनुसार आधार सामग्री की जांच के लिए जब तक हम कठोर पद्धतियों का सहारा नहीं लेते तब तक राजनीतिक जीवन की सुनिश्चित और सही ज्ञान को प्राप्त करना असंभव होगा। इस कारण यह आवश्यक है कि शोध की आधार सामग्री का परिमापन किया जाना चाहिए और सभी निष्कर्ष परिमाणात्मक सामग्री पर ही आधारित होने चाहिए। फिर देखिए पांचवी विशेषता व्यवहारवादी मूल्य और तथ्यों को पृथक रखते हैं। व्यवहारवादियों का नैतिकता आदर्शों एवं मूल्यों से कोई संबंध नहीं है। उनका मानना है कि लोकतंत्र समानता स्वतंत्रता आदि अपने आप में बहुत उच्च मूल्य हो सकते हैं लेकिन उनकी सत्यता असत्यता की जांच वैज्ञानिक तरीके से नहीं की जा सकती और शोध की वैज्ञानिकता एवं वस्तुनिष्ठ होने के लिए शोधकर्ता का मूल्य निरपेक्ष होना आवश्यक है। शोधकर्ता के व्यक्तिगत मूल्यों से तटस्थ एवं निरपेक्ष रहकर ही वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। इस प्रकार व्यवहारवादी विचारक मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण पर बल देते हैं, अपने शोध से मूल्यों को अलग रखने की बात करते हैं। आदर्शों नैतिकता मान्यताओं आस्थाओं इनका उनके शोध में कोई स्थान नहीं माना जाता। फिर देखिए छठवीं विशेषता व्यवस्थाबद्धीकरण अथवा क्रमबद्धता। राजनीति विज्ञान में व्यवस्थाबद्धीकरण के विचार का सभी विचारकों ने समर्थन किया है। उनका मानना है कि शोध तथा सिद्धांत निर्माण में सामंजस्य होना चाहिए। मानव व्यवहार के कारण और कार्य के बीच संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। सिद्धांत और तथ्य अलग नहीं हो सकते। और व्यवहारवादियों की तो मान्यता है कि शोध पर आधारित सिद्धांत ही प्रामाणिक और वैज्ञानिक हो सकता है। अर्थात व्यवहारवादियों का मानना है कि जो शोध है जो सिद्धांत है वो शोध पर आधारित होना चाहिए, दोनों में आपस में संबंध होना चाहिए। सातवीं विशेषता देखिए विशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी विचारक राजनीति का विशुद्ध विज्ञान विकसित करना चाहते हैं क्योंकि राजनीति का परिष्कृत विज्ञान राजनीतिक समस्याओं के समाधान में सहायक होगा और राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने के लिए प्राकृतिक विज्ञानों की भांति परिशुद्ध पद्धतियों का प्रयोग करने पर बल देते हैं। इसी कारण शुद्ध अनुसंधान पर बहुत अधिक बल देते हैं और यदि उनका प्रयोग सामाजिक समस्याओं के समाधान में न भी हो तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अर्थात
व्यवहारवादी विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान के अधिक से अधिक निकट लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास में अगर वो समस्याओं का समाधान नहीं भी करते हैं तो भी उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। फिर देखिए अगली विशेषता, समग्रता अथवा एकीकरण। आप जानते हो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और उसका राजनीतिक व्यवहार अनेक गैर राजनीतिक कारकों जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं संस्कृति से प्रभावित होता है। अतः मानव व्यवहार का खंड दृष्टि से अध्ययन किया जाना संभव नहीं है। राजनीतिक घटनाओं और व्यवहार को समझने के लिए समाज में होने वाली अन्य घटनाओं के संदर्भ में इसका अध्ययन आवश्यक होता है। आप जानते हो व्यवहारवादी उपागम राजनीति शास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों में संबंध बनाकर अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देता है। अर्थात व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीति शास्त्र के अध्ययनकर्ताओं को अन्य समाज विज्ञानों की खोजों और उपलब्धियों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार व्यवहारवादी मानते हैं कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के ज्ञान को समन्वित करके प्रयोग करना चाहिए। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को अधिक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक बनाने तथा राजनीति का सामान्य सिद्धांत निर्माण का प्रयास किया है और राजनीति शास्त्र को नवीन अध्ययन पद्धतियाँ, अवधारणाएं, तकनीक एवं भाषा शैली प्रदान की है।